तो मुख्यमंत्री तक भी जांच की आंच इस वक्त पहुंचती नजर आ रही है। ब्रिजेश राजपूत एबीपी न्यूज संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश, पत्नी साधना सिंह पर सवाल उठ रहे हैं, आरटीओ कांस्टेबल भर्ती घोटाले में मामा पर भी सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सवाल आपसे ये कि पत्नी को क्यों लपेटे में लिया गया है? दरअसल अब कांग्रेस इस पूरे मामले में बहुत जोर शोर से वो मैदान में आ गई है और जिस तरीके से मामले का खुलासा हो रहा है, जिस तरीके से नए नए नाम सामने आ रहे हैं, उसमें बहुत चौंकाने वाले हैं। और ये जिस एग्जाम का जिक्र किया जा रहा है वो आरटीआई एग्जाम है, रीजनल ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर का। और ये एग्जाम अगस्त 2008 में हुआ था और 232 पोस्टों के लिए, और सितंबर 2012 में इसका रिजल्ट आया है। कांग्रेस का आरोप है कि इसमें जो 19 लोग हैं वो गोंदिया के हैं, यानी कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की जो ससुराल है उनकी पत्नी वहां की रहने वाली हैं, उस जगह से भर्ती हुए हैं। हालांकि इसका कांग्रेस कोई सबूत नहीं दे पाई है और जो एसटीएफ इस पूरे मामले में जो जांच कर रही है अभी तक वो उसने भी इस पूरे मामले में उसने 9 एग्जाम तो जो है उनके खिलाफ एफआईआर की हुई है, मगर ये जो एग्जाम है इसमें अभी उसकी जांच ही चल रही है। एसटीएफ के सूत्रों का कहना है कि हमने इस मामले में अभी एफआईआर लॉन्च नहीं की है क्योंकि इस मामले में कोई पर्याप्त सबूत नहीं मिल रहे हैं। तो फिलहाल ये कांग्रेस का आरोप ही है कि जो आरटीआई एग्जाम में 19 लोग गोंदिया से भर्ती हुए थे। अच्छा, जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हितेश वाजपेयी जी जुड़ चुके हैं। हितेश वाजपेयी जी, मध्य प्रदेश की राजनीति में कई बड़े बड़ों का नाम आ रहा है। अब तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी पर भी सवाल उठ रहे हैं कि एक आरटीआई का टेस्ट हुआ था इंस्पेक्टर का, उसमें 19 लोगों की जो पोस्टिंग हुई थी उसमें मुख्यमंत्री की पत्नी पर भी अब जांच होनी चाहिए। देखिए, मध्य प्रदेश में हमने तीसरी बार सरकार बनाई है और लगभग 9 सालों से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और उनकी छवि से लड़ने का कोई भी उपाय ध्वस्त हुई कांग्रेस को नहीं दिखाई देता है, क्योंकि कांग्रेस आखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई कलंकित चेहरे हैं, तो जनता उनको स्वीकार करने को नहीं तैयार है। इसलिए वे गाए बगाए कोई ना कोई कारण ऐसा ढूंढते हैं जिससे कि शिवराज सिंह चौहान जी की छवि को धूमिल किया जा सके। नहीं, आप तथ्यों पर बात कीजिए ना वाजपेयी जी। जो आरोप लग रहे हैं क्या वो गलत है? आप ये कह रहे हैं, जो तथ्यों पर बात कीजिए, जो आरोप लग रहे हैं क्या वो गलत है? मैं यही बात आपको कहने जा रहा हूँ कि ना उसके पीछे कोई तथ्य है ना तर्क है, केवल आना आरोप लगा के चले जाना। अच्छा, आरोप भी आप देखिए कौन लगा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव गायब है, सत्यदेव कटारे गायब है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अरुण यादव सत्यदेव कटारे करते तो हम उनको न्याय के कटघरे में खड़ा करते और बताते कि किस प्रकार से किसी को कलंकित करने के लिए भारतीय संविधान में क्या धाराएं होती है और क्या सजाएं होती हैं। नहीं, कहा यह जा रहा है कि इतने घोटाले जो हो रहे हैं, व्यापम घोटाला, आरटीआई कांस्टेबल भर्ती घोटाला, इसमें कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री तो अछूते नहीं, उनकी नॉलेज में भी कुछ ना कुछ रहा होगा ना। देखिए, ये लूज रिमार्क है। मैं तो आपसे भी अनुरोध करूंगा, यदि आपके पास कोई सबूत है, आप इतना बड़ा कैप्शन चला रहे हैं तो आप बताइए। नहीं तो हम जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ के मिश्रा, कांग्रेस के नेता भी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है। मिश्रा साहब, आप लोग हल्की बात कर रहे हैं, बिना सबूत के आरोप लगा रहे हैं आप लोग। मध्य प्रदेश में जो शिवराज सिंह चौहान की पत्नी पर आरोप लगा गया और मामा और तमाम जो शिवराज सिंह चौहान के परिवार पर जो आप आरोप लगा रहे हैं वो हल्की बात कर रहे हैं, बिना तथ्यों के आप आरोप लगा रहे हैं। जी, मेरा निवेदन सिर्फ इतना भर है कि सरकार के प्रवक्ता माननीय नरोत्तम मिश्रा जी ने कल मीडिया से चर्चा करते हुए खजुराहो में कहा है कि मुझ पर मानहानि का दावा लगाएंगे। मैं भाजपा के उन तमाम नेताओं और माननीय मंत्री जी को आग्रह करना चाहूंगा कि लोकतंत्र नैतिकता से चलता है, धमकियों से नहीं। यदि भ्रष्टाचारियों को उजागर करने के बाद यदि मुझे जेल भी जाना पड़ा तो मैं उसे अपना सौभाग्य समझूंगा। और मैंने जो भी अपनी बातें कही हैं ऑन रिकॉर्ड कही हैं, नैतिकता तो यह कहती है भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री जी की वो इस्तीफा दें और मुझ पर मानहानि का दावा लगाएं कि यदि वो आरोप सही पाए गए तो मिश्रा को मैं जितने संविधान। मिश्रा साहब, हमारे साथ हितेश वाजपेयी हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता मध्य प्रदेश से। उनका यह कहना है कि आप सिर्फ आरोप लगा रहे हैं और आरोप के बेस कोई बेस नहीं दे रहे हैं, कोई तथ्य नहीं दे रहे हैं, बिना तथ्यों के आप आरोप लगा रहे हैं। उनका यह कहना है कि कोई प्रूफ है आपके पास जो आप आरोप लगा रहे हैं? हितेश जी हमारे मित्र हैं, यदि वो कभी आदेश देंगे तो मैं उनके घर जाकर भी वो डॉक्यूमेंट्स देने को तैयार हूं ताकि वो उसका अध्ययन कर लें और भ्रष्ट लोगों को बचाने के लिए कम से कम मानवीय संवेदनाओं को न भूलें। और राजनीति कर रहा हूं उसका अर्थ यह नहीं कि चाहे जो कुछ भी बोल दे। मेरे सारी बातें अकाट्य प्रमाण हैं। नैतिकता की कमी सिर्फ सरकार में और भाजपा में है। यदि मेरी बातें कपोल कल्पित हैं, झूठी हैं, तो मुझे आज ही सरकार के पास तो सारी एजेंसियां वो जेल भेज दें, मैं उनका स्वागत करूंगा। वाजपेयी जी, उनके पास तो सबूत है, वो कह रहे हैं। देखिए, मीडिया ट्रायल कब किया जाता है?
मीडिया ट्रायल तब किया जाता है जब जुडिशियल ट्रायल के लिए आपके पास सबूत नहीं होते, तथ्य नहीं होते, तर्क नहीं होते हैं। ये एक परंपरा बन गई है कि मीडिया ट्रायल करो, किसी भी की भी छवि खराब करने के लिए 2 प्रेस विज्ञप्ति के टुकड़े देकर आप लोगों के बीच घूम सकते हैं और एक घंटे उस पर चर्चा होती है। मेरा ये निवेदन है, यदि आपके पास इतने तथ्य और सबूत हैं, और मजे की बात यह है इनका दावा है कि ये वही तथ्य और सबूत हैं जो एजेंसीज के पास हैं, तो फिर एजेंसीज उस पर क्यों नहीं काम कर पा रही हैं? क्योंकि उन तथ्यों, सबूतों और कागज के टुकड़ों का कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये कपोल कल्पित इनकी कल्पनाएं हैं। अच्छा, के मिश्रा जी तो इसका टूल बने हैं। यहाँ पर कांग्रेस के बड़े बड़े कद्दावर नेता हैं, दिग्विजय सिंह हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, अरुण यादव हैं, ये क्यों मौन हैं? कमलनाथ हैं, क्या आपने कभी इनसे बाइट ली? क्या इन लोगों को नहीं समझ में आता? हितेश वाजपेयी मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। वाजपेयी जी, आपने सुना दिग्विजय सिंह को कि अगर ठीक से जांच की जाए तो ना सिर्फ मुख्यमंत्री बल्कि कई मंत्री भी इस जांच के लपेटे में आ सकते हैं। देखिए, मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि एक तो ये वही दिग्विजय सिंह है जिनको लोकायुक्त ने अलीबाबा और 40 चोर की लिखित संज्ञा दी थी, तो मुझे लगता है कि इनके मुंह से प्रवचन अच्छे नहीं लगते हैं। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि बेबुनियाद आरोप लगाओ, स्पिट एंड रन पॉलिसी जो होती है, थूको और भाग जाओ, फिर उसके बाद ये अदालत के चक्कर लगाते हैं नेतागण। अजय सिंह जी ने भी इसी प्रकार के आरोप लगाए थे। हाईकोर्ट की निगरानी में जांच चल रही है व्यापम घोटाले की। एग्जैक्टली। तो क्या आपको हाईकोर्ट क्या पॉलिटिकल संस्था दिखती है? क्या इस देश में सुप्रीम कोर्ट पॉलिटिकल संस्था है? इनके पास अभी 15 दिन पहले तक, महीने भर पहले तक सरकार रही, इनके पास सीबीआई रही, सीबीसी रही, 10 साल से ये बातें उठती आ रही हैं। अजय सिंह के ऊपर हमने मानहानि का दावा कर रखा, उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं आज तक। तो मुझे लगता है मानहानि का दावा कर देना इनके लिए तो बड़ी छोटी सी बात है। 15 दिन जो मीडिया ट्रायल चलेगा, इनमें इनके राजनीतिक सध जाते हैं। तो मुझे लगता है इन सबका उद्देश्य केवल मीडिया ट्रायल है, जिससे कि जो छवि है शिवराज सिंह चौहान जी की, वो कलंकित की जाए, वो कलुषित की जाए, जिससे कि इन लोगों के राजनीतिक इलेक्टोरल जो बेनिफिट्स हैं वो इनको मिले। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, आप कमलनाथ, सिंधिया, ये सब कहाँ गायब हैं? ये बड़े बड़े पदों पर हैं, इन लोगों को नहीं मालूम क्या चाहिए? एक छोटे से मुझे लगता है प्रवक्ता है के मिश्रा जी, उनको आगे कर दिया है, जिसमें कल को मानहानि के मुकदमे वो देखें जाके। यदि जेल जाना पड़े तो के मिश्रा चले जाए। वाजपेयी जी, आपको सहानुभूति हो रही है के मिश्रा साहब से, उनको लपेटे में भी आप ले रहे हैं। मिश्रा साहब, उनका ये कहना है कि आप लोग सिर्फ शिवराज सिंह चौहान की छवि को बिगाड़ने के लिए अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, परिवार को भी लपेटे में इस वजह से ले रहे हैं। देखिए, शिवराज सिंह जी की चौहान की छवि बिगाड़ने से हमें कोई हासिल होने वाला नहीं है। हम तो वही कर रहे हैं जो डॉक्यूमेंट्स में है, हम वही। पॉलिटिकल माइलेज मिलेगी, हासिल तो होगा। माननीय हितेश जी कह रहे हैं कि हम 2 टुकड़े लेकर घूम रहे हैं मीडिया के बीच में, तो मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगा कि प्रमाणों को यदि वो टुकड़े मान रहे हैं तो उनके लिए यह कहना स्वाभाविक है, क्योंकि वो नोटों के टुकड़ों पर उनकी सरकार खेल रही है। और यदि हितेश वाजपेयी जी और उनकी पार्टी यदि अंडर ट्रायल बच्चों को दोषी मान रही है, उनकी छवि बिगाड़ रही है, उनको जेलों में ठूस रही है, तो अंडर ट्रायल जो नाम आए हैं उनको दोषी क्यों नहीं मान रही है? उन्हें ईमानदारी का सर्टिफिकेट हितेश वाजपेयी जी क्यों जारी कर रहे हैं? नहीं, आपका यह तर्क है कि जांच चल रही है लेकिन अंडर ट्रायल ही आरोपी हैं, तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा होना चाहिए। शुक्रिया आपका के मिश्रा। साथ ही हितेश वाजपेयी मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता, उनका यह कहना है कि हाईकोर्ट की निगरानी में जांच चल रही है तो जांच के निष्कर्ष का इंतजार कम से कम करना चाहिए। लेकिन सच ये है कि कई बड़े बड़ों का नाम इस वक्त सामने आ रहा है। व्यापम घोटाले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कई करीबी मंत्री जो है उनकी रिमांड बढ़ा दी गई थी, उनके पूर्व पीए को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया। और अब एक और घोटाला सामने आया, आरटीआई कांस्टेबल घोटाला, भर्ती घोटाला, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह पर अब सवाल उठा रही है कांग्रेस।